साथियों नमस्कार। साथियों कल देर शाम बायोलॉजी और उर्दू विषय का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है और बायोलॉजी में करीब 155 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं और उर्दू विषय में 52। तो बहुत से ज़्यादा संख्या में जो स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थी के फॉर्म जो है निरस्त हुए हैं। प्री में क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग ने जो है कि जब स्पोर्ट कोटा का फॉर्म जब वहाँ पे भरवा रहे थे प्री में, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और विश्वविद्यालय लेवल का भी उन्होंने ऑप्शनल मतलब आर अथवा करके दिया था। तो अभ्यर्थियों के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे, उनको जानकारियाँ नहीं थी, अनजाने में उन्होंने उस पे फॉर्म क्लिक कर दिया। अब उनका स्पोर्ट कोटा में फॉर्म पड़ गया और प्री भी क्वालीफाई हुए, मेंस का फॉर्म डाल दिए। अब मेंस में लोक सेवा आयोग क्या किया है, इतना गलत कार्य कर रहे हैं लोक सेवा आयोग वाले कि जो अब केवल नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट कोटा मान्य कर रहे हैं। इसीलिए अभी एक लड़की थी, कोई त्रिपाठी थी, 16 मई को उनकी जो है कि गणित का पेपर था और शायद हाँ, विज्ञान या गणित का पेपर था। तो वो जो है कि माननीय हाई कोर्ट गई, माननीय हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश दिया, तब जाकर के उनको परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। और नहीं, आप लोग देखे होंगे कि गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, अरे हिंदी, अरे संस्कृत, कॉमर्स, कई विषयों का मतलब जो है रिजेक्शन लिस्ट आए। अभ्यर्थी आयोग में प्रत्यावेदन देता है, लेकिन उनके प्रत्यावेदनों का केवल स्क्रूटनी होने के बाद फिर बाद में ही यह कह दिया जाता है कि आपका फॉर्म जो है, मतलब जो है कि जो आपने प्रत्यावेदन दिया है, यह जो है कि सही नहीं है, जो है इसलिए जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म स्पोर्ट कोटा के कारण रिजेक्ट हुआ है, जिनका दिव्यांगजन के कारण रिजेक्ट हुआ है, जिनका डीएफएफ के कारण रिजेक्ट हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी अभी आपकी 13 जून को मुख्य परीक्षा है। आप लोग माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाइए, तभी आपको वहां से राहत मिलेगी। आप लोग लोक सेवा आयोग में एक प्रत्यावेदन जरूर दे दीजिएगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप किसी के भी माध्यम से लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन दिलवा दीजिएगा। वहां पे प्रत्यावेदन में आपका जो मूल दस्तावेज है, जिस कारण आपका फॉर्म निरस्त हुआ है, उसका फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन लिख करके उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि उस पे आपको रिसीविंग मिलेगी और ले जाकर के वहां पे आप काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। और मैं अंत में आपसे फिर कह रहा हूं, जो जिन अभ्यर्थियों का स्पोर्ट मतलब खेल स्पोर्ट कोटा में फॉर्म डाले थे और उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या जिनका डीएफएफ में, या जिनका दिव्यांगजन में, तो ऐसे अभ्यर्थी बिना माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाए, आपको राहत नहीं मिलने वाली है। अब ये बात आप जाके किसी मतलब आयोग से मत कहिएगा कि दिनेश यादव ने कहा है। मैं जो एक आप लोग को सलाह है, एक सजेशन दे रहा हूँ कि इसके पहले जितनी परीक्षाएं भी एलटी मेंस की हुई हैं, उसमें किसी अभ्यर्थी को मौका मतलब जो है प्रत्यावेदन देने के बाद भी आयोग ने नहीं दिया है। तो इस बार इसलिए आप लोग भी मौका मत जाने दीजिए। आप लोग अगर जाएं, क्योंकि अभी एक लड़की गई थी, उसको मौका दिया गया था। और जिनके फार्म लिफाफा सहित घर अगर वापस पहुंच गया है, ऐसे अभ्यर्थी आयोग में जाकर के प्रत्यावेदन दीजिए। लेकिन उन अभ्यर्थियों को भी माननीय हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। माननीय हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे तो जो है कि आपको एक छोटा सा वकील करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च वहां नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मामूली से खर्चा आता है वहां पे। 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेगा। 3-4 दिन के अंदर मतलब आपका जो है कि डिसीजन आ जाएगा। हाई कोर्ट की कॉपी लोक सेवा आयोग को जो है कि प्रेषित कर दी जाएगी वकील के माध्यम से, और आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और नहीं तो आप प्रत्यावेदन देंगे, आपके फॉर्मों की स्क्रूटनी होगी, कमेटी बैठेगी और बाद में कहेगा आयोग जो है कि आपका जो है कि जो प्रत्यावेदन है और जो आपका फॉर्म है, ये जो है कि इसमें त्रुटियां हैं, आपका जो है कि इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए रिजेक्ट किया गया है, वो आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी। आप लोग जो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज करते हैं, 4 जून की परीक्षा है, इसलिए हम ज्यादा फोन पे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको इसलिए वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। जिनका भी और जिनके फार्म में माइनर गलती है, जिनका सिग्नेचर है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, उनका प्रत्यावेदन देने से सही हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जिसने डॉक्यूमेंट जिसने भेजा नहीं था, वो आप जाकर के वहां जमा कर देंगे, उनका सही हो जाएगा। मेन केवल यही स्पोर्ट कोटा, आपके डीएफएफ
और दिव्यांगजन के जो अभ्यर्थी हैं, बिना माननीय हाई कोर्ट के जाए गए आप लोग को राहत नहीं मिलने वाली है। आप लोग लेकिन माननीय हाई कोर्ट जाइए, लेकिन आयोग में प्रत्यावेदन जरूर दे दीजिएगा। 3 जून तक प्रत्यावेदन देने की अंतिम तिथि है। तो आप लोग जिन 155 अभ्यर्थियों के बायोलॉजी के और 52 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, आप लोग अपना-अपना रोल नंबर मिला करके अपने स्तर से आप लोग कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।